नमस्कार। 2 जून से गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर आने वाले हैं और इसका हर एक राशि पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम जानेंगे आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको सबसे पहले 4 ऐसी राशियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो जिन पर देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा होने वाली है। उनमें मैंने 4 श्रेष्ठ राशियों को चुना है, जिनमें फर्स्ट है मेष, दूसरी है कर्क, तीसरी है वृश्चिक और चौथी है मीन। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे कि देवगुरु उनके लिए क्या-क्या सौगातें लेके आ रहे हैं। इससे पहले आचार्य जी मैं जानना चाहूँगा आपने यही 4 राशियाँ क्यों चूज़ करी? कुंडली में जैसा कि हम जानते हैं 12 राशियाँ हैं। उनमें से आपने यही 4 क्यों चूज़ करी आज? क्योंकि ये 4 राशि देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशियाँ हैं। और नेचुरल है कि मित्र राशियों में हर कोई ग्रह अच्छा करता है अपने मित्र के यहाँ जाके। तो इन 4 राशियों को बाकी सभी राशियों के लिए वो अच्छा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं, वो किसी के साथ भी खराब नहीं करते हैं। लेकिन इनको शायद वो कुछ स्पेशल फेवर देकर जाएँगे, ऐसा महसूस होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो शुरू करते हैं आचार्य जी। पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि। मेष राशि कालपुरुष की सबसे फर्स्ट राशि है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ 1 नंबर होता है वो मेष राशि कहलाती है। मेष राशि में गुरु 2 अच्छे भावों के स्वामी बनते हैं, ये भाग्य स्थान और ये व्यय का स्थान, 12वां स्थान। तो 2 भावों के स्वामी होकर वो उच्च स्थिति में चौथे भाव में गए हैं। ये 4th हाउस होता है। 4th हाउस हमारे माता का, हमारे मन का, हमारे भवन का, हमारी गाड़ी का, हमारी संपत्तियों का और हमारे मानसिक सुख का होता है। अब ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति इतनी अच्छी जगह पे जाएँगे, क्योंकि चंद्रमा उनका प्रिय ग्रह है, प्रिय प्रिय है, और वो वहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। और 12 साल बाद वो यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में। तो यहाँ 12 साल बाद आके जो भी 12 सालों में जो भी कुछ गड़बड़ी उनके जीवन में हुई हैं, जो भी कमी रह गई हैं, जो भी कुछ परेशानियाँ आई हैं, उन सबको वो उनसे निकालने के लिए यहाँ पे आए हैं। आचार्य जी आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडलियाँ हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सबसे ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पर जहाँ पे 1 लिखा है, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है, आपकी मेष राशि बनती है। ऐसे ही अगर आपकी राशि आज आपकी कुंडली में 1 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है या 4 लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। अब आचार्य जी ने आपको बताया कि गुरु की पोज़ीशन जो है, अब आपकी करंट ट्रांज़िशन में 4th हाउस में है। आपकी कुंडली में भले ही वो कहीं भी हो, बट अभी करंट ट्रांज़िशन में गुरु 4th राशि पर है। और उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव आने वाले हैं, वो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। आचार्य जी। सबसे पहले मैं बताऊँ गुरु हैं क्या? गुरु देवताओं के गुरु हैं। बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत ज्ञानी ग्रह हैं, दयावान ग्रह हैं, विवेकवान हैं और वो सबको सही आचरण देना चाहते हैं और सही आचरण वालों को अच्छा फल देना चाहते हैं। तो जब भी वो गुरु उच्च होके आते हैं, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। हम 12 साल के बाद वो यहाँ पे आए हैं, तो ये इनका माता का हाउस है, भूमि का हाउस है, तो सबसे पहले ये इनकी माता को प्रभावशाली बनाएँगे। अगर वो बीमार थी, रोगी थी, कोई परेशानी थी, तो उनका कष्ट दूर होगा, माता का सुख मिलेगा, माता से प्रेम मिलेगा। और अगर वो भवन बनाना चाहते हैं या बना-बनाया खरीदना चाहते हैं, तो अब अगर वो प्रयास करते हैं, तो उनको मिल जाएगा। ऐसा संभव है ये कि तो उनको मिल बहुत जाए। अच्छी बात है। मतलब सबका ही एक सपना होता है अपना घर बनाने का, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा टाइम है। घर सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है। हर इंसान कब से सोचता है कि मैं कब कब मुझे अवसर मिलेगा कि मैं अपना घर बना पाऊँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर मैं अपना घर बना पाऊँ। और जब किसी का गुरु इस घर में होता है, तो मैं एक बात बता दूँ कि ये चतुर्थ हाउस में जब भी गुरु उच्च का होता है, तो वो छोटा-मोटा घर नहीं देता, वो एक विशाल घर घर देता है हाँ, और सुसज्जित घर देता है, बढ़िया घर देता है वो। तो उनको भाग्य उनका इस समय साथ देगा बहुत अच्छे से। जो भी कामों में उनकी दिक्कत थी, वो दूर होंगी। गुरु हमारे धन का, संतान का, विवाह का कारक होता है। तो ऐसे समय में वो इन सब चीज़ों के फलों में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि वो उच्च के होके आए हैं। ये 12वां, जहाँ पे 12 राशि लिखे ये 12वां भाव भी है और 12वीं राशि भी है। तो इस ये हमारी जो है
12वां भाव खर्चे का भाव माना जाता है। तो ये यहाँ खर्च करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन ये अपने मंगल कार्यों पे खर्च कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव खर्चा तो कराएंगे, क्योंकि खर्चे की राशि लेकर यहाँ बैठे, खर्च का भाव यहाँ पे लेके बैठे हैं वो। लेकिन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खर्च कराएंगे, धार्मिक यात्राओं पे खर्च कराएंगे, मंगल कार्यों पे खर्च कराएंगे। आचार्य जी, क्या 12वें जो 12th हाउस है उसका संबंध विदेश यात्रा से भी तो माना हाँ, जाता है? विदेश यात्रा तो से है। उसका भी कुछ इम्पैक्ट करने पड़ने वाला है? कोई बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं कुछ पढ़ने के लिए, क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट इससे हाँ, गुरु से आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये विदेश यात्राओं का है, विदेश जाने का है, तो मैंने अभी ये बताया ना कि धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, विदेश यात्राएँ हो सकती हैं। अपने किसी किसी काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं, ये उनके लिए सही समय है जाने के लिए। बहुत बढ़िया। और तो कुल मिला के मेष राशि वालों का की बल्ले-बल्ले होने वाली है, बहुत बढ़िया है उनके लिए। बस उनको अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना है, कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आचार्य जी, आपने बताया मेष राशि के लिए क्या असर आने वाला है। अब मैं जानना चाहूँगा दूसरी कौन-सी ऐसी राशि है जिसके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल आने वाला है? आप हमें बताएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको भी बताती हूँ, अपने दर्शकों को मैं बताती हूँ कि दूसरी जो महत्वपूर्ण राशि है, वो है कर्क राशि, और देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाके हमेशा बहुत अच्छा सुख महसूस करते हैं। और जब वो खुद सुख और खुशी महसूस करते हैं, तो उस राशि में बैठे हुए सभी लोगों को वो चीज़ प्राप्त होती है। सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। अब देवगुरु बृहस्पति इनके क्योंकि स्वयं के लग्न में गए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में यहाँ पहुंचकर इनको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देंगे, इन्हें दयावान बनाएंगे, इन्हें क्षमावान बनाएंगे, विवेकवान बनाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का एक गुण धर्म है कि वो ज्ञान देते हैं, वो दयालु ग्रह हैं, वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, वो क्षमा कर देते हैं और विवेक से काम लेते हैं, न्यायप्रिय हैं। पर आजकल के टाइम पर जब सब एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रही है दुनिया, तो ये भावनाएँ कितनी इम्पोर्टेंट हैं कि क्षमा करना और सामने वाले को? आपका क्या बिल्कुल, बिल्कुल, क्षमा में बहुत ताकत होती है। क्षमा तो भगवान कृष्ण ने भी कितनी बार किया था, इतनी गालियां खाने के बाद भी, उनको 100 गालियां दी थी, तो भी वो माफ करते रहे थे। तो क्षमा तो हमारा गुण तो होना हमें चाहिए, भगवान और कृष्ण से हमें सीखना चाहिए? सामने वाले को मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारी क्षमाशीलता से एक दिन उसका हृदय पिघल जाएगा और वो अपनी बदतमीजी करना बंद कर देगा। जब हम उसके पीछे भागेंगे ही नहीं, तो वो क्यों हमें दौड़-दौड़ के आएगा हमारे बिल्कुल, पास, अपने आप वो हट जाएगा रास्ते से। इसी भावना के तो साथ हाँ, हमें इसी भावना के साथ, तो यहाँ पे गुरु उनके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा निखार लाने वाले हैं, उनकी सुंदरता बढ़ेगी, उनके व्यक्तित्व में 4 चाँद लग जाएँगे। और यहाँ पे गुरु जो हैं, उनके छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। वो 2 डिपार्टमेंट को लेकर लग्न में उच्च के होके आए हैं। छठा भाव हमारे रोग, शत्रुओं, रिपु और ऋण का है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के आएँगे, तब तो हमारे रोगों में सुधार होगा, जो भी कर्क राशि वाले हैं, उनके रोगों में सुधार होगा, उनके शत्रु शांत हो जाएँगे या कमज़ोर पड़ जाएँगे, या वो माफ़ कर देंगे अपने शत्रुओं को, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो क्षमाशील बना रहे हैं, तो शत्रुओं पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो शत्रु अपने आप ही हट जाएँगे। और कोई भी उनका कोई ऐसा धन था जो दे नहीं पा रहे थे, कोई ऋण था, कोई लोन था, तो इस अवधि में वो इस ऋण को आसानी से चुका देंगे। और उनके पास इतनी व्यवस्था आ जाएगी धन की, कि वो सब कुछ उनका जीवन अच्छे से चलेगा। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपकी कुंडली में 4 लिखा है यहाँ पे जन्म कुंडली में, तो ये आपकी कर्क राशि बनती है और ये प्रेडिक्शन आपके लिए था। गुरु आपकी कुंडली में भले ही कहीं भी हो, ये सिर्फ गुरु हमने इसलिए दिखाया है यहाँ पे कि अभी ट्रांजिशन में गुरु यहाँ पर है, भले ही वो कहीं भी बैठा हो आपकी कुंडली में, बट ये प्रेडिक्शन जो आचार्य जी कर रहे हैं वो आपके लिए तब भी ट्रू रहेगा, बेस्ड ऑन आपकी कर्क राशि है, उसके ऊपर ये हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। ये गुरु क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, आप इस समय भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम करना बंद कर दें कि भाग्य तो मेरा पूरा साथ ही दे रहा है। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो भाग्य कहाँ से साथ देगा? अगर आप सो ही रहे हैं, तो सोने में भाग्य साथ देगा कि अच्छी नींद आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपका भाग्य साथ देगा। यानी कि अगर आप 60% मेहनत कर रहे हैं, तो 40% देवगुरु बृहस्पति भाग्यश होके आपकी आपको सहायता करेंगे आपकी। तो भाग्य आपका बढ़ेगा ऐसे समय पर। आपके कष्ट दूर होंगे, जो बहुत दिन से आपकी परेशानियाँ चल रही थी, वो सब दूर होंगी। अब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि। तो
यहाँ पर पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे, पर आप इस समय पे नए पार्टनर ना बनाएँ। जो हैं उनसे संबंध आपके सुधर जाएँगे। मान लें पहले कोई मिस्टेक चल रही थी, कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो वो सही हो जाएगी आपकी। अब देवगुरु बृहस्पति की नवीं द आचार्य जैसे हुँ, सप्तम भाव से हम शादी का भी देखते हैं, हुँ, तो हुँ। क्या गुरु की दृष्टि उस पे आ रही है तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये विवाह का स्थान है और देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनके विवाह के योग बनते हैं और विवाह के योग भी बनते हैं और संतान के योग भी बनते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि से वो संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान से आपको लाभ, संतान को लाभ, संतान की पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी हो सकती है या अगर आप खुद स्वयं पढ़ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी हो सकती है। आप अच्छे नंबरों से आप पास होंगे उस चीज़ में, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको संतान की चाहत है, तो संतान पैदा होगी और संतान है, तो उसको फ़ायदा होगा, उसकी तरक्की होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो काम अच्छे करेगा या एजुकेशन अच्छी करेगा, तो संतान के लिए भी देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पति-पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा है। भाग्य के लिए ये पिता का भी घर होता है, तो आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पिता से जो अगर कोई मतभेद भी आपके चल रहे हों किसी कारण से वैचारिक मतभेद, तो वो इस समय पे दूर होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। आचार्य जी, अब हम जानना चाहेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसे आने वाला है? बिल्कुल, मैं अभी आपको बताऊँगी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। आप भी खुश हो जाइए वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों, क्योंकि आपका जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, वो आपके भाग्य स्थान से हो रहा है। जो सबसे कीमती भाव होता है कुंडली का 9th हाउस, त्रिकोण भाव में हो रहा है और वो आपके धन के भाव को दूसरा भाव हमारे धन और कुटुंब का होता है और पंचम भाव हमारा संतान का होता है। तो वो आपके 2 इम्पोर्टेंट हाउस दूसरे और पंचम के मालिक उच्च के होके आपके कहाँ गए हैं? आपके भाग्य में। तो अब आपको परिवार का, धन का, कुटुंब का, वाणी का आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका सबका सुख आपको मिलने वाला है और उसमें वो बढ़ के मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और आपकी संतान पढ़ाई करेगी अच्छे से और संतान का सुख मिलेगा आपको। संतान बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाएगी, कोई रोग-वोग होगा, कोई दूर हो जाएगा और संतान से अगर आपके मतभेद चले आ रहे हैं लंबे समय से, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ उठ के आके आपका संतान के साथ मधुर संबंध बना देंगे। संतान अगर दूर है, आपसे मिल नहीं पा रही है, तो आप उनसे मिल पाएँगे अपनी संतान से। तो आपको संतान का पूरा सुख मिलेगा, धन, परिवार, कुटुंब का सुख मिलेगा और धन, परिवार, आपका कुटुंब बढ़ेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं और जब वो उच्च के होंगे इन दो तो उन सबके सुख बढ़ाएंगे उसमें वृद्धि करेंगे। अगर संतान नहीं है तो वो हो जाएगी और अगर संतान जो जो है कमजोर है बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगी और आप अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे मिलके चलेंगे परिवार का ध्यान रखेंगे परिवार की अच्छे से केयर करेंगे अपने परिवार की परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। तो खुश हो जाइए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम चल रहा है। आचार्य जी, ये कितने टाइम के लिए ऐसा होने वाला है? मतलब गुरु का जो ये ट्रांज़िशन आया है, सबसे पहले शायद आपने बताया कि ये 12 साल बाद ऐसा 12 ट्रांज़िशन साल आया बाद है। ही आया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांज़िशन इसलिए भी है कि 12 साल बाद ये पोज़ीशन, ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये 12 साल बाद आके ऐसा हुआ है कि गुरु अपनी खुद की राशि में आया है। हाँ, क्योंकि 12 साल से जो भी आपके जीवन में कमजोरी उतार चढ़ाव परेशानियां आई थी गुरु 12 साल बाद हमेशा कर्क राशि से कर्क राशि में दोबारा आने में उनको 12 साल लगते 12 हैं। साल का पीरियड तो लगता है। अपनी उच्च पोजीशन में वो 12 साल बाद आते हैं और अपनी पूरी पावर के साथ आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक चेंज है जिसके हाँ, बारे में बात और कर रहे हैं, और ये कितने टाइम के लिए आचार्य जी ये ये रहने वाला है ऐसा? गुरु अतिचारी चल रहे हैं इस समय, तो अभी ये 31 अक्टूबर तक है। 5 महीने के लिए ये फल मिलेगा। 5 महीने के लिए आप ये सब अपना कर्म बढ़ाएँगे, अपनी मेहनत बढ़ाएँगे तो 5 महीने में तो आप 5 ये सब महीने प्राप्त हैं, कर लेंगे। 5 महीने हैं आप सभी राशि वालों के पास, इस समय का सबसे अच्छा यूटिलाइज़ेशन आप लें, इसको यूज़ करें। और क्योंकि कर्म तो आचार्य जी करना ही पड़ेगा, बिल्कुल मतलब करना पड़ेगा। अब यहाँ गुरु यहाँ से बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न आप स्वयं हैं, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा। आपका जो सौंदर्य है वो बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो बढ़ जाएगी। लोगों को अपने आप ही देखने को आपका परिवर्तन मिलेगा कि अरे! इनके चेहरे पर पहले से बहुत खास बात है, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपका व्यक्तित्व देख के और यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को वो निखारेंगे।
और आपको ज्ञानवान पहले से ज़्यादा बुद्धिमान बनाएँगे। आपके कामों पे फ़ोकस करोगे आप अपने कामों पे, क्योंकि आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि आप फ़ोकस करेंगे। दयावान बनेंगे, धैर्यवान बनेंगे। गुरु कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं। वो आपको धैर्य सिखाते हैं, वो आपको शांति सिखाते हैं, वो आपको सच्चाई सिखाते हैं कि आप अपने काम पूरी ईमानदारी से करें। अ, अच्छा, एक और सवाल जो आचार्य जी हमसे बार-बार पूछा जाता है कमेंट्स के माध्यम से, कि क्या गुरु जो अपनी उच्च राशि में आया है, तो क्या हम इसके थ्रू ये भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा कोई कुंडली में ये योग बनाता है, कोई महाराज योग बनाता है, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं? उस योग का उनको क्या बोला जाता है? क्या आप संक्षिप्त में बता हाँ, सकते हैं? मैं अभी बताती हूँ, मैं शायद रह गया था मेरे मेष राशि में और कर्क राशि में बताना। जब भी गुरु ये जो केंद्र भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जब इन भावों में उच्च के होके आते हैं, या स्वग्रही राशि के अपनी राशि के आते हैं, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते हैं, तो वो हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं। ये महापुरुष योग 5 होते हैं, पाँचों ही बहुत लाभकारी हैं, लेकिन आज मैं क्योंकि गुरु की चर्चा हो रही है, तो मैं सिर्फ आपको गुरु के बारे में बताऊँगी। जब भी गुरु इन भावों में उच्च के होते हैं या अपनी राशि में होते हैं, तो वो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं। इसीलिए की कुंडली में, मेष राशि कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में है, केंद्र भाव में है। तो ये यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो विशेष पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। हुँ। हंस की तरह, जैसे हंस दूध और पानी को अलग-अलग कर देता है, तो ये इस व्यक्ति में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो बुराई और भलाई को एक तरफ करके, या काम में जो भी है उसमें से जो खराब निकालना है, जो भी चुनना है, उसको ठीक से चुनाव कर या लेता है। ऐसा समझें ऐसे लोग अच्छे न्यायाधीश बन हाँ, सकते हाँ, हैं, बिल्कुल, सच बिल्कुल। और झूठ की परख कर सकते हैं। न्यायाधीश बनने में गुरु और शनि का दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ले इस उनके बिना तो, कृपा के बिना तो कोई न्यायाधीश बन ही नहीं सकता है। और इसमें भी, कर्क राशि में भी गुरु क्योंकि लग्न में ही उचके हुए हैं, तो यहाँ भी वो हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। ये एक राजयोग होता है, बहुत बड़ा राजयोग होता है, तो इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम अपने विषय पे आ जाते हैं, वृश्चिक राशि पे। तो यहाँ पर गुरु उचके हुए हैं भाग्य स्थान में। ये भी कुंडली का बहुत त्रिकोण जो है, ये भी त्रिकोण आता है, ये भी त्रिकोण माना जाता है, ये भी त्रिकोण। जब भी गुरु जैसा शुभ ग्रह केंद्र में त्रिकोण में आता है, तो वो कुंडली के हजारों दोषों को हर लेता है। मतलब अगर 1000 कमियां भी हैं हमारी कुंडली में, बहुत सारे खराब पॉइंट हैं, ज्यादा कुछ, तो भी वो उसको नॉर्मलाइज कर लेता है। इतनी पावर गुरु के अंदर है, अकेले गुरु के अंदर। तो जब गुरु यहाँ बैठेंगे, तो 5वीं दृष्टि उन्होंने यहाँ डाली, तो व्यक्तित्व में दिखा दिया, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाया, आपके चेहरे को सुंदर बनाया, आपको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, क्षमा दी, दया दी। और जब उसके बाद वो 7वीं दृष्टि से यहाँ देखते हैं, तो ये भाव जो है हमारे पराक्रम का है, हमारे छोटे बहन भाइयों का होता है। तो गुरु उनके छोटे भाई बहनों को भी अपनी मदद देंगे, जो उनका गुण है, स्वभाव है, धर्म है। छोटे भाई-बहनों का विकास होगा, तरक्की होगी, और छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर होंगे। पड़ोसियों का भी ये भाव होता है, तो आपके आस-पड़ोस वालों से अगर कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, तो उसमें भी गुरु उसको शांति प्रदान करेंगे, आपकी अच्छी उनसे मैत्री हो जाएगी। तो आचार्य जी, आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही यहाँ पे दर्शकों, कि गुरु अगर कुंडली में आपके अच्छा है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके दोष भी होंगे कुंडली में, उन पर भी हावी पड़ता है। तो इसीलिए ये ट्रांज़िशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 12 साल बाद जो ये ट्रांज़िशन हुआ है, क्योंकि गुरु अगर पावर में है और वो आपकी कुंडली में अच्छा है, फल देने के लिए कोशिश कर रहा है, तो आपके कुंडली के हजारों दोष समाप्त हो हज़ारों जाते हैं। दोष जो हैं, वो उनको समाप्त कर देता है। अकेला गुरु में इतनी क्षमता है। तो इस समय वृश्चिक राशि वालों के, क्योंकि भाग्य तो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, नवम भाव त्रिकोण है, उसमें ये उच्च के होके आए हैं, तो समझ लिए आपके भाग्य में इन सभी भावों में, लग्न में, छोटे भाई बहनों में, संतान में, सभी में बहुत ही वृद्धि कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शुभ गुणों की वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, जो हमेशा जीवन में शुभता लाते हैं और अशुभता को दूर भगाते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों, आप भी प्रसन्न हो जाइए, आप भी उन लकी राशियों में आते हैं जिनकी बल्ले बल्ले हो गई है, समझ अब लीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे मीन राशि में ये, क्योंकि मीन गुरु की अपनी राशि है, तो मीन राशि में क्या प्रभाव लेके आने वाले हैं गुरुदेव हमारे? बिल्कुल, बिल्कुल। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की अपनी राशि है। उनकी 2 राशियां अपनी मानी जाती हैं, एक तो 9 राशि और एक 12 राशि। ये देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। इसको धनु राशि बोलते हैं, इसको 12 नंबर को मीन राशि बोलते हैं। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि के होते हैं, तो और शुभ फल करेंगे। ये तो नेचुरली है कि अपने घर में तो हर इंसान पूरी ताकत से अपने घर को और अच्छा करने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं लग्नेश हो गए हैं और लग्नेश होकर वो पंचम त्रिकोण भाव में विष्णु स्थान में विराजमान हुए हैं उच्च के होके। और ये भाव हमारे टैलेंट का है, हमारी एजुकेशन का है, हमारे जो है संतान का है, और अचानक धन लाभ भी इस भाव से देखा जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके त्रिकोण भाव में पंचम भाव में आएंगे तो ये बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे भाग्य का भी भाग्य है। नवा भाव भाग्य का होता है और ये भाग्य भाव से भी नवा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे भाग्य का भाग्य कहां से प्राप्त होगा हमको? पंचम भाव से। ये पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का भी भाव, संचित कर्मों का भी भाव है। हमारे पिछले जन्म के जो संचित पुण्य हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन में पंचम भाव में आए हैं और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है। नवम लग्न में, पंचम में और नवम में देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ फल देते हैं जनरली भी। तो अब तो ये उच्च के होके आए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे कि जो 12 सालों से इन्होंने खोया है, जो खराब हुआ है, जो बिगड़ा है इनका, अब इनका जीवन संवरने का समय आ गया है। हालांकि इन पे 7.5 चल रही है शनि की, उसके दुष्प्रभाव से गुजर रहे हैं, शनि इनके यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये जैसे जख्मों पे मरहम ठंडक, कोई ठंडी दवाई रखी जाती है तो उसमें आराम मिलता है, तो 7.5 की परेशानी में देवगुरु बृहस्पति आके उनके जख्मों पे ऐसा मरहम लगाएंगे तो उन्हें 5 महीने के लिए तो बहुत रिलीफ मिलेगा अपनी परेशानी से। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। 7.5 से आप बहुत पीड़ित होंगे मीन राशि वालों, बट आचार्य जी का कहना है कि अब आपको 6 महीने बहुत ही रिलीफ 5 फील होने महीने वाला है। 5 महीने, माफ कीजिएगा, बहुत ही रिलीफ फील होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही उच्च, बहुत ही अच्छा समय है। तो तो अब देवगुरु बृहस्पति की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो यहाँ से वो पंचम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे तो भाग्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां देखते हैं उनकी दृष्टि में अमृत होता है, वो वहां का विस्तार करते हैं। अब यहाँ पर ये भाव पिता का होता है, धर्म का होता है, ज्ञान का होता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 5वीं दृष्टि से डालेंगे तो आपको धार्मिक बना देंगे, आपको धार्मिक यात्राएं करने का मन करेगा, आपको मंदिरों में जाने का मन करेगा, आप पूजा पाठ में मन लगाएंगे। और धर्म केवल पूजा पाठ ही नहीं है, धर्म का मतलब नैतिक रास्तों पर चलना, धर्म के हिसाब से चलना कि ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। तो आप उचित मार्ग को अपनाने की कोशिश करेंगे इस समय, और अगर आप उचित मार्ग को अपनाएंगे तो ही आपको फायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि मेरे होते हुए आप अनुचित काम मत करना, मैं आपको शुभ फल तभी दूंगा। हर राशि वालों को संदेश है, जब आप धर्म के मार्ग को अपनाएंगे, क्योंकि वो धर्म के देवता हैं और सबसे बड़े देवता हैं। अगर आप अपने धर्म से विमुख होते हैं, अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, देवगुरु बृहस्पति क्योंकि बुजुर्ग ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो फिर आप ये मत सोचना कि ये हमें तब भी मिलेंगे, अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सब कुछ मिल रहा है, हम सब कुछ किसी बड़ों की, अपनी माँ की बेइज्जती करेंगे, बाप की भी करेंगे, तो क्योंकि हमारा तो भाग्य साथ दे ही रहा है, तो तब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक बट है कि और आपको ये सब सभी अच्छे राशियों फल, के लिए है, ये सभी राशियों के लिए है, केवल एक सारे राशि। अच्छे फल मिलने के हाँ, लिए आपको अच्छे काम भी करने नैतिकता पड़ेंगे, के रास्ते पे नैतिकता चलना के होगा, रास्ते धर्म आपको के रास्ते चलना पे चलना। पड़ेगा। और उनके जो गुण हैं, दया, सहानुभूति, भावना, वो सब, क्षमा, वो आपको अपनाने पड़ेंगे। अगर आप ये सब अपने मन में नहीं रखते हैं कि अच्छा मेरा तो बढ़िया समय चल रहा है, कल ही इसका बदला लेता हूँ इससे, कल ही इसको पीट के आता हूँ, कल ही इसका दिमाग, इसके षड्यंत्र रच रहा हूँ, कल ही इसको वहां फंसाता हूँ, वहां ट्रैप करवाता हूँ, तो फिर आप इनसे अच्छे फल की उम्मीद रखना बंद कर दें। हुँ। तो वैसे वो, अगर आप सही रास्ते पे हैं, सही कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपकी संतान को भी बहुत सुख देंगे, संतान को उच्च पोजीशन देंगे, आपको भी उच्च पोजीशन दे सकते हैं, अचानक से धन लाभ करवा सकते हैं, बहुत सारे वो बेनिफिट पंचम भाव के आपको दिलवाएंगे, आपके टैलेंट में वृद्धि करा सकते हैं। आपको, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी विवाह करवा सकते हैं, या आपका रिश्ता बहुत समय से कहीं से टूटने की कगार पे था और आप परेशान थे कि भाई क्या करें, तो वो उस रिश्ते को जुड़वा भी सकते हैं इस समय, अगर आप कोशिश करेंगे तो। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है मीन राशि वालों। बस जो आचार्य जी ने जो हमें बताया है उस बात का ध्यान रखिएगा, नैतिकता का साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसी के साथ ही हम आपको
अब ये एक बात मैं और बताना चाहूंगी। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि इनके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने का पूरा योग है। इनको तरक्की मिल सकती है। हाँ। अगर इनके पास जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी। अगर इनके पास ऑलरेडी काम है तो उसमें प्रमोशन हो सकता है, या कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं नया, तो वो सब कर सकते हैं ये। बहुत तो अच्छी बात। उसके लिए भी कार्य क्षेत्र के हिसाब में भी से भी इनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसलिए मीन राशि वालों, आप भी प्रसन्न हो जाइए, आपकी भी होने वाली है बल्ले बल्ले। अगर आप देवगुरु की बृहस्पति के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आपको तरक्की से, इन खुशियों से कोई नहीं रोक सकता है। दिव्य ज्योति चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। तो आप अगर हमारा चैनल फ़ॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा हम कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में, अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं, अपने से संबंधित अपने कार्य के संबंधित, अपनी शादी के संबंधित या कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप उसको अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आपको बस अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप डालकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार।